तो किसी ने हमको मैसेज करके लिखा है कि लड़का कभी लालची नहीं होता। अच्छा, अगर सरकारी नौकरी वाला तुम्हें चाहिए तो दहेज तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। ऐसा क्या? लड़का बहुत ही लॉयल होता है जबकि लड़कियां धोखा दे देती हैं। लड़की अगर लॉयल हो तो वो लड़की को रानी बना के रखता है हैं, जबकि लड़कियां लड़कों को धोखा दे देती हैं। अच्छा, ऐसा क्या? पुरुष कभी लालची नहीं होता, ये कहाँ लिखा है? कौन सी डिक्शनरी में? गूगल पे लिखा है क्या? अगर गूगल पे लिखा हो तो आप ऐसे मुझे स्क्रीनशॉट लेके दे देना, हम देखेंगे कि लड़का कभी लालची नहीं होता। लड़का तो लालची हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। काहे? पुरुषों को तो ऐसे ही बदनाम किया गया है क्योंकि दहेज ना देने से पता नहीं कितनी औरतें, कितनी पत्नियों को मार खानी पड़ती है। आजकल आपने कहीं गांव में भी देखा होगा, दहेज ना देने की वजह से कई लोगों को मार दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। तो पुरुष तो लालची होता ही नहीं है, उसे तो वैसे ही बदनाम किया गया है। बिना दहेज के तो वैसे ही शोषण होता है। सही कहा, पुरुष तो लालची हो ही नहीं सकता। आगे लिखा है उन्होंने कि सरकारी नौकरी वाला चाहिए तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, ये भी ठीक है, सरकारी नौकरी वाला चाहिए तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। तो भाई जी, प्राइवेट वाला दहेज नहीं लेता क्या? जो बिजनेसमैन है वो दहेज नहीं लेता? यहाँ तक कि जो पढ़ाई भी कर रहा है वो भी दहेज नहीं लेता। वो भी शादी से पहले इतना बड़ा मुंह फाड़ता है दहेज के लिए, वो तो दहेज लेता ही नहीं। लड़कों को तो ऐसे ही बदनाम कर रखा है। अभी आप घूम के देखो, आपको देखेंगे कि कौन कैसा है। अभी आपने देखा नहीं, शायद देखा भी होगा तो आप बताने नहीं चाहते। अपने चारों तरफ जरा घूम के देखो, तब आपको पता चलेगा कि लड़का कितना लालची होता है। यहाँ तक कि जो बेरोजगार नल्ला होता है वो भी शादी के टाइम इतना बड़ा मुंह फाड़ता है जितना कि वो बर्गर खाते वक्त नहीं फाड़ता। दहेज के लिए इतना बोलता है वो। तो आप बोल रहे हो लालची नहीं होता लड़का? बिना दहेज के तो कोई लड़का शादी कर ही नहीं सकता, और आप बोल रहे हो कि लड़का लालची नहीं होता। आगे लिखते हैं, लड़का कभी लड़की को धोखा नहीं देता है। तो लड़की को काट कर उसको फ्रिज में ऐसे ही रख देते हैं क्या? ठीक है। आगे लिखते हैं कि लड़कियां ही धोखा देती हैं लड़कों को, जबकि लड़के धोखा नहीं देते। आगे लिखते हैं, अगर लड़की लॉयल रहे तो लड़का उसको रानी बना के रखता है। बाप रे बाप, कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग एक तरफा इतना बोलने वाले। लड़की को रानी बना के रखेंगे अगर लड़की लॉयल हो तो। मतलब इनका कहना है कि लड़कियां धोखेबाज होती हैं, लड़कियां लड़कों से धोखा करती हैं, लॉयल नहीं रहती। भाई साहब जी ने ऐसी धारणा बना दी लड़कियों के प्रति कि अब मैं क्या ही बोलूं। लड़कों के जितना लालची तो कोई नहीं होता। हाँ, सारे लड़के नहीं होते ऐसे, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जिनको ये सब नहीं चाहिए होता। वो ये दहेज में या फिर इन सब में उनका कोई मतलब नहीं होता। दहेज से इनसे कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो लड़की के माता पिता का दर्द दुख जानते हैं कि वो अपनी लड़की को कितना कुछ करके हमारे घर भेज रहे हैं, हमारे प्रति क्या फ़र्ज बनता है उनके लिए, वो ये सब जानते हैं। पर बहुत से लड़के होते हैं जो दहेज लेकर ही शादी करते हैं, चाहे फिर वो सरकारी नौकरी वाला हो, प्राइवेट नौकरी वाला हो या फिर कोई नल्ला हो। चलिए, जिन्होंने मुझे मैसेज किया उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि क्या आप बिना दहेज के शादी कर लोगे? मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, खामखा वो वायरल हो जाएंगे नाम लेने से। पर मैं वैसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या बिना दहेज की शादी कर लोगे? आप जब बिना दहेज के शादी कर लो उस दिन बोलना कि देखो काजल, मैंने आज, चलिए नाम लेने से तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी,
तो आप बोलना कि देखो मैं बिना दहेज के शादी करके दिखा दिया तुमको, तब हम मानेंगे कि हाँ लड़के लालची नहीं होते। कभी ऐसा मत कीजिएगा आप हमें बोले कि हाँ हम दहेज नहीं लेते और वहाँ शादी के टाइम पे पता चले कि इतना बड़ा मुंह फाड़ के बैठे हो आप भी कि लाओ जाने दो जाने दो, जितना जाता है उतना जाने दो। इतना बड़ा मुंह तो शायद आप कुछ खाते वक्त भी नहीं फाड़ते होंगे जितना आप शादी के टाइम पे दहेज के लिए फाड़ देते हो कि हाँ भाई हमें ये भी चाहिए, 4 व्हीलर भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। बताओ। और जो ये दहेज नहीं लेते, कुछ लोगों की, कुछ परसेंट लोगों का बता रही हूँ जो दहेज नहीं लेते, उनको दहेज से कोई मतलब नहीं है। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, भगवान जी समान है, क्योंकि उनको लड़की के माँ बाप का दुख पता होता है कि हाँ भाई ये अपनी लड़की को इतना कुछ करके हमारे घर भेज रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है इनके प्रति दया रिस्पेक्ट करना। तो उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। आप एक बात बताइए मुझे कि एक लड़की अपना घर परिवार, अपने भाई माता पिता सब छोड़ के अगर आ रही है आपके घर को देखभाल करने, आपके माता पिता की सेवा करने, आपकी देखभाल करने, तो फिर आप काहे के पैसे मांगते हो फिर उसके घर वालों से दहेज के लिए? किस चीज़ के पैसे? आप ये सब कर सकते हो? चलो एक लड़की कर सकती है ये सब, आप कर सकते हो? आप लड़की के घर जाके उसके माता पिता की सेवा कर सकते हो, उसके घर बर्तन साफ करके, सभी का खाना बना के, सबकी देखभाल करके नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो एक लड़की ही कर सकती है, वो एक लड़की ही कर सकती है। चलिए हम तो क्या कर सकते हैं, जो शादी कर रहे हैं भाई कीजिए, भर भर के दहेज लीजिए, हमें तो क्या, हम कुछ नहीं कर सकते। आप और हम नहीं रोक सकते उनको, वो तो जो करेंगे वो करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते उनके प्रति। भाई जी ने जो सवाल किया था मैंने उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया, कुछ गलत बोल दिया हो तो भाई जी माफ़ करना। बाकी आपकी मर्जी, आपने ऐसा सोचा, लड़कियों के प्रति ऐसी धारणा बनाई, तो क्या ही बोल सकते हैं हम उनके लिए, तो आपकी सोच है वो। चलिए दोस्तों, जो ये सब लेते हैं उनको लेने दीजिए, जो नहीं लेते उनको दिल से धन्यवाद बोलिए कि इतने अच्छे संस्कार हैं उनके, इतनी अच्छी परवरिश है कि वो दहेज ये सब में वो नहीं रखते, अपने मेहनत का कमाने का हौसला रखते हैं, वो दहेज के प्रति आश्रित नहीं रहते। चलिए सावन का महीना है, बाबा भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना। लव यू दोस्तों।